वॉर यानी कि लड़ाई लाइफ का ही एक पार्ट होती है। इस दुनिया में रहने वाले ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी न किसी कारण से दूसरों से लड़ाई करते हैं, अपने अपोनेंट्स को हराने की कोशिश करते हैं और डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये बात ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से बोली जाए तो ह्यूमंस ऐसा कई जगह करते हैं, जैसे कि वॉर, बिजनेस, क्लासरूम, क्रिकेट मैच, वीडियो गेम्स एटसेट्रा। यहाँ तक कि चांसेस ये भी होते हैं कि अगर हम किसी दूसरे इंसान के साथ बैटल में एंगेज नहीं हैं तो हम खुद के साथ ही बैटल स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि खुद को पास्ट परफॉर्मेंसेस से बेहतर बनाने में। सन त्सू की बुक द आर्ट ऑफ वॉर एक एंशिएंट चाइनीज मिलिट्री टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है जिसमें वॉरफेयर की स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स हैं। इस बुक में डिटेल में बताया हुआ है कि हमें वॉर के टाइम कैसे बिहेव करना चाहिए और हम लड़ाई कैसे जीतें। What makes a strong army? द आर्ट ऑफ वॉर बुक की विजडम सिर्फ लड़ाई लड़ने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी ऐसी फिलोसॉफिकल बातें लिखी हुई है जो हमारी आजकल की लाइफ में भी अप्लाई होती हैं। सन त्सू कहते थे कि हमें वॉर को लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है वो है कि हमें अपने एनिमी को बिना फाइट किए ही हरा देना चाहिए। सन त्सू ताकत की जगह अपनी इंटेलिजेंस यूज करने पर जोर देते थे कि कैसे हम अपनी स्मार्टनेस का यूज करके बैटल्स जीत सकते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की खूबसूरती ये है कि इसे हम अपनी आज की मॉडर्न लाइफ्स में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि वर्क, स्पोर्ट्स और डेली लोगों से मिलना और बातें करना। द आर्ट ऑफ वॉर जोर डालती है इम्पोर्टेंस ऑफ गुड प्रिपरेशन पर। इसकी फिलॉसफी है कि हार और जीत बैटल से पहले ही डिसाइडेड होती है। इसका मतलब है कि सफिशिएंट नॉलेज और कैलकुलेशंस के बेस पर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे ये बैटल जीतने के कितने चांसेस हैं, कौन ज्यादा ताकतवर है, जो लड़ रहे हैं उनके पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से वो जीत सकते हैं। वॉर से पहले ये रिसर्च करना जरूरी होता है और अगर जरूरत पड़ी तो हमें स्पाइज यानी कि जासूसों की भी हेल्प लेनी चाहिए अपने दुश्मन के बारे में सीक्रेट और जरूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किसके साथ लड़ाई करने जा रहे हैं और हमारी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। और अगर हम एक ओबीडियंट आर्मी बनाना चाहते हैं तो एज अ लीडर हमें अपने सोल्जर्स को जानना होता है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हर एक सोल्जर को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। नो अबाउट योरसेल्फ। सेल्फ अवेयरनेस इज की। हमें अपने बारे में भी इतना कुछ पता होना चाहिए कि हम अपने किस दुश्मन को हरा सकते हैं और किससे हमें दूर भागना है। बहुत बार हमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए जहां पर हमें भारी नुकसान हो सकता है। अकॉर्डिंग टू सन त्सू, हाईएस्ट विक्ट्री वो होती है जिसमें एनिमी से लड़ाई करे बिना ही उसे हरा दिया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट हर किसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं किया जा सकता और इसलिए हमें अपनी लाइफ में होशियार रहना चाहिए ऑन हाउ टू चूज आवर बैटल्स। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी लड़ाई हमें लड़नी है और कौन सी लड़ाई हमें नहीं लड़नी है, जिससे हमारा टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। हर एक आर्मी की स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। अगर एक आर्मी है, चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी ही क्यों ना हो, उस आर्मी के पास भी फ्यूल खत्म हो सकता है, व्हीकल्स कम पड़ सकते हैं, खाना खत्म हो सकता है और यहाँ तक कि सोल्जर्स भी कम हो सकते हैं। जो लंबी लड़ाई चलती है वो कंट्री के रिसोर्सेज को भी बहुत जल्दी यूज करती है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं। इसलिए लड़ाई लड़ने का बेस्ट तरीका होता है लड़ाई को जल्दी लड़ना और रिसोर्सेज को मिनिमली यूज करना। हमें एनिमी की सिटीज और रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन पर कब्जा करके हम उन्हें अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। हमें दूसरी आर्मी के सोल्जर्स को बिना किसी वजह के नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आर्मी में भी काम कर सकते हैं। सन त्सू's आइडियाज इन ताओइस्ट वे। अब हम बात करेंगे कि सन त्सू पर ताओइस्ट फिलोसफी का क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। सन त्सू वॉर की बात तो जरूर करते थे, लेकिन वो डिस्ट्रक्शन को प्रमोट नहीं करते थे। उनका मानना था कि लड़ाई को इंटेलिजेंटली लड़ना चाहिए। हमें एनिमी के क्लोज ही रहना चाहिए ताकि हमारे लिए उसे हराना और भी आसान हो जाए। In war, better take a state intact than destroy it. Better take an army, a regiment, a detachment, a company intact than destroy them. हमें एनिमी की आर्मी को और उसकी प्रॉपर्टी को कम से कम नुकसान पहुंचाना चाहिए ताकि बाद में वो सब चीजें हमारे काम भी आ सकें। Ultimate excellence lies not in winning every battle, but in defeating the enemy without ever fighting. जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है
वो है एनिमी की स्ट्रेटेजी को अटैक करना। एनिमी की आर्मीज और सिटीज को अटैक करने से बेहतर है कि एनिमी की वॉर की स्ट्रेटेजी को अटैक करना, जिससे वो जल्दी ही कमजोर पड़ जाए। इफ विक्ट्री इज क्लियर, फाइट। इफ डिफीट इज क्लियर, डू नॉट फाइट। वॉर में हमारी विक्ट्री डिपेंड करती है हमारे एस्टिमेशन पे, मेजरमेंट पे, कैलकुलेशन पे और कंपैरिजन पे। अगर हम श्योर हैं कि हम लड़ाई जीत जाएंगे तो लड़ने चले जाओ, लेकिन अगर हम श्योर हैं कि हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे तो लड़ाई मत करो। अगर हम लड़ाई चूज कर रहे हैं तो हमारे पास सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए अपने और एनिमी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, ताकि हम सही स्ट्रेटजीज बनाकर लड़ सकें और जीत सकें। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारी आर्मी एनिमी की आर्मी से छोटी होती है, मतलब जब हमारी आर्मी में नंबर ऑफ सोल्जर्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू आवर एनिमीज आर्मी, तब बेस्ट टाइप ऑफ अटैक उन्हें घेर कर मारना नहीं होता, क्योंकि उस तरह से लड़ने पर हम आसानी से हार जाएंगे। बल्कि ऐसी सिचुएशन में हमें एनिमी से छुप जाना चाहिए और गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स को अपनाना चाहिए। जब फाइटर्स एक छोटे से ग्रुप में आते हैं, एनिमीज पे अटैक करते हैं और फिर जल्दी से छुप जाते हैं, उसे गुरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं। यही गुरिल्ला टैक्टिक्स यूज की थी तालिबान ने अमेरिका के अगेंस्ट। तालिबान ने सिविलियंस की हेल्प से सीक्रेट हाइडआउट्स और टनल नेटवर्क बनाए। वो छोटे से ग्रुप में आकर अमेरिकन आर्मी पे अटैक करते थे और फिर इन टनल्स में छुप जाते थे। सेम स्ट्रेटजी वियतनाम के फाइटर्स ने भी यूज की अमेरिकन सोल्जर्स से जंगल में लड़ने के लिए, और अगर वो उनकी आर्मी के सामने आकर लड़ते तो डेफिनेटली वो ये लड़ाई हार गए होते। लेकिन उन्होंने हिट एंड रन टेक्निक्स यूज की और अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव की। व्हेन एबल, फेन इन एबिलिटी। When deploying troops, appear not to be. When near, appear far. When far, appear near. अगर हम फाइट करने के एबल हैं तो हमें ऐसे प्रिटेंड करना चाहिए जैसे हम फाइट करने के एबल नहीं हैं। जब हम अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो हमें प्रिटेंड करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। जब हम एनिमी के पास होते हैं तो हमें प्रिटेंड करना चाहिए कि हम एनिमी से दूर हैं, और जब दूर होते हैं तो प्रिटेंड करना चाहिए कि हम एनिमी के पास ही हैं। लाइफ में सर्कमस्टांसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं और वॉर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन हमें चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को अडेप्ट करना चाहिए। लाइक वाटर, वॉर हैज नो कांस्टेंट फॉर्म। सीजन्स और टराइन की तरह एनिमीज भी हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करते ही रहते हैं। सन त्जू हमें एनकरेज करते हैं अपनी विक्ट्री के लिए एनिमी के चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को यूज करने के लिए। इसका मतलब है कि हमें हमेशा एनिमी को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए और खुद को एनिमी के सामने एक्सपोज करने से बचना चाहिए। इससे हम एनिमी के चेंजिंग टेम्परामेंट को रीड कर पाएंगे और उन्हें अपने एडवांटेज के लिए यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सन त्जू ने आर्ट ऑफ वॉर बुक में लिखा है कि हमें ऐसे एनिमी पे अटैक नहीं करना चाहिए जो लड़ने में इंटरेस्टेड हो, बल्कि हमें ऐसे एनिमी पे अटैक करना चाहिए जो डल और होमसिक हो। इसके साथ ही हमें अपने एनिमी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। एज ही पुट्स इट, डिफेंस इम्प्लाइज लैक, अटैक इम्प्लाइज अबंडेंस। इसके साथ ही सन त्जू ने आर्ट ऑफ वॉर बुक में ये भी बताया है कि हमें एनिमी से अपनी वल्नरेबिलिटी छुपा के रखनी चाहिए और एनिमी की वल्नरेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर एट द मोमेंट हमें उसके अंदर वल्नरेबिलिटी नहीं दिख रही है तो हमें उसे ढूंढने का वेट भी करना चाहिए। सन त्जू ने डिफरेंट टाइप्स के बैटल ग्राउंड्स की बात की है, और हर एक बैटल ग्राउंड में लड़ने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बैटल ग्राउंड हमारे लिए एडवांटेजियस है तो ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक ग्राउंड होगा। अब किसी आर्मी के लिए ये एक एलिवेटेड टरायन भी हो सकता है जहाँ से वो एनिमी को इजीली देख पाए, और एक कंपनी के लिए ये किसी शहर में स्पेसिफिक लोकेशन भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ डेथ ग्राउंड टाइप के बैटल ग्राउंड्स भी होते हैं। यहाँ पर सरवाइव करने का एक ही तरीका होता है, फाइट। ऐसा ही एक ग्राउंड था मोरेनैन नाम का द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सन त्जू ने वॉर के टाइम पे बैलेंस और इनर पीस की बात की है। हमें ज्यादा जोश में भी नहीं आना चाहिए और ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए। द आर्ट ऑफ वॉर बुक हमें सिखाती है हाउ टू पिक एंड विन आवर बैटल्स। ज्यादा फोर्स यूज करने के बजाय सन त्जू हमें एडवाइस देते हैं कि हमें मेजर एंड कैलकुलेशन का यूज करके एनिमी और अपने खुद के एडवांटेजेस और वीकनेसेस को जानने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम वॉर से पहले ही अपनी जीत पक्की कर लें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग।